कभी गांधी ने कहा था कि भारत जो है गांव में बसता है और उसकी मिसाल जो है निष्कर्ष भारत पर हम आज आपको दिखाते हैं। जब छोटे छोटे शहरों के बच्चे अभी मोबाइल पर पबजी खेल रहे होंगे तो आपको दिखाते हैं कि गांव के ये छोटे बच्चे किस तरीके से पूजा और धर्म के अनुष्ठानों में जुटे हुए हैं। ये है पीहू और क्या नाम है आपका? जानवी। जानवी। जानवी, जानवी किस क्लास में पढ़ती हो? 1। चलिए, बहरहाल मैंने आपको दिखाया कि ये छोटे छोटे बच्चे, लहलाते खेत, उसके बीच में ये मंदिर। और गांव में जैसे ही एक प्रथा है कि जैसे ठंड का जो मौसम है वो शुरू होता है तो गांव में ये कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं और तमाम, देखिए, सुबह सुबह प्रभात फेरी है। और शहरों में कहा जाता है कि लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन गांव की संस्कृति आज भी, जो कुछ ऐसे गांव हैं, हम बिहटा के उसी कंचनपुर गांव में खड़े हैं जो कुछ दिन पहले विवादित हुआ था और यहाँ कब्रिस्तान और मंदिर की और हिंदुओं की एक ये की लड़ाई शुरू हुई थी, जिसमें तमाम मीडिया चैनलों ने, देश के अग्रणी मीडिया चैनलों ने उसमें भूमिका निभाई थी। तमाम तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं, देख लीजिए। ये कंचनपुर गांव का एक मंदिर है, मंदिर के भीतर की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन ये बुजुर्ग कुछ बैठे हैं। प्रभात फेरी हमने जहां तक सुना है, क्योंकि मैं भी शहरों में ही रहने वाला था, तो 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन होती है। लेकिन प्रभात फेरी का मतलब ये होता है कि गांव के लोगों को, गांव के बच्चों को, गांव की पीढ़ी को जगाना कि भाई उठिए, आपके गांव के शाम को गांव में कार्यक्रम है, उसमें आपको शामिल होना है। एक तरह से कह लीजिए कि निमंत्रण जो है इसी तरीके से दिया जाता था कि पूरे गांव में लोग घूम जाते थे तो गांव के लोग ये जान जाते थे कि हमारे गांव में कहीं ना कहीं आज संध्याकालीन कोई कार्यक्रम होने वाला है। कुछ बुजुर्ग हैं, उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है बताइए? नर्मदेश्वर सिंह। क्या है आज? आज तो शरद पूर्णिमा का पहला दिन है। हम लोगों के यहाँ ये ग्राम देवी मंदिर जो माँ भगवती की है, हर साल शरद पूर्णिमा के दिन, जब से ही मंदिर की स्थापना हुई है, हमारे जन्म से पहले, हमारा जन्म उम्र 77 है, उसके पहले जब से ही मंदिर का स्थापना हुआ है तब से हर शरद पूर्णिमा को 24 घंटे का राम नाम अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया जाता है। ये हम लोग अपने पूर्वजों से देखते आ रहे हैं और हम लोग भी उसको निभाते आ रहे हैं। तो ये चीज आप अपने बच्चों में भी दिए होंगे कि वो आए शहर से, साल में एक बार होता हाँ, है? जरूर जरूर जरूर। सब लोगों को पता है कि शरद पूर्णिमा के दिन अखंड हरि कीर्तन होगा, तो कुछ लोग जो है सो आ पाते हैं, कुछ लोग नहीं भी आ पाते हैं। अखंड वो आ गए, फिर सूरज पूजा है, छठ व्रत है, बहुत लोग छठ में भी आते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, बच्चे जो आजकल के हैं वो इन सब चीजों से दूर होते जा रहे हैं। अपनी संस्कृति, अपने धरोहर को बचाने के लिए कितना वास्तव में जरूरी है? जरूरी तो बहुत है, लेकिन फिर भी जो आपका कहना है कि बच्चे इससे दूर होते जा रहे हैं, तो इस कंचनपुर ग्राम में भी आप देख रहे होंगे कि जितने भी मंडली में हैं भजन गाने वाले, सभी का उम्र 60 से ऊपर है। कम उम्र के बच्चे बहुत कम हैं जो इस विधा को, कला को, भजन गाने का, उसका झाल बजाने का, ढोलक बजाने का, तबला बजाने का, लय में गाने का, उन लोगों को ज्ञान नहीं हुआ है। बहुत एक दो छिटपुट, एक दो लड़के हैं, 4 लड़के हैं जो आ पाते हैं, बाकी बूढ़ बुजुर्ग लोग ही इसको निभा रहे हैं। मोबाइल ने कितना, मान लीजिए मोबाइल, बच्चे तो आजकल मोबाइल में रात के 2 बजे तक जगते हैं, मोबाइल ने कितना प्रभावित किया है? हाँ, मोबाइल ने तो सामाजिक वातावरण को एकदम छन्न भन्न कर दिया है। अगर 5 आदमी एक जगह कहीं बैठ जाएंगे तो वो भी लगेगा कि अलग अलग बैठे हुए, सब अपने अपने मोबाइल में मस्त हो जाते हैं और एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं करता है। चलिए, एक बुजुर्ग और हैं, बताइए सर, नाम क्या है आपका? शंभू शरण सिंह। क्या कितने दिनों से आप ये देख रहे हैं? हम तो जब से होश हमको आया है तब से हम देख रहे हैं कि हर शरद पूर्णिमा को प्रत्येक साल यहाँ पर जो है सो 24 घंटे का अखंड कीर्तन होता है, राम नाम हरे कृष्ण का होता है। और इसमें हम करीब करीब 10-15 वर्ष जो है मुख्य रूप से भूमिका निभाए हैं नौजवान साथियों को लेकर के। और उसके बाद नए नए पीढ़ी के लड़के सब जब तैयार हुए तो उन लोगों को भी इच्छा हुआ, लेकिन नए पीढ़ी के कोई नहीं दिख रहे। हाँ हाँ, वो कार्यकर्ता लोग हैं,
कार्यकर्ता लोग हैं। कार्यकर्ता ये महोत्सव को आयोजन को करने के लिए बहुत से नौजुवक हम लोगों के पीढ़ी के बाद के जो है वो सब जो है सो लगे हुए हैं। मतलब आप सजा के दीजिएगा हाँ। तो खाने आएंगे। लेकिन सीख लिया है, हम लोगों को देखते देखते उन लोगों को भी अनुभव हो गया है कि कैसे व्यवस्था की जाती है और कैसे सारा जो है सो परंपरा निभाया जाता है। तो वो सब बहुत बढ़िया ढंग से, ये सब भी करीब 6-7 साल से बच्चे सब कर रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। कम से कम 20-25 गांव को निमंत्रण जाता है, वो सब लोग यहाँ पर आते हैं और आते हैं। वहाँ स्कूल में ठहरने की व्यवस्था है और कोई मंडली जो है सो रामायण भजन भी उधर होते रहता है, उधर कीर्तन होते रहता है। चलिए, इस मोबाइल के युग में बहुत से लोग बिहटा शहर में भी हैं। एक सज्जन और हैं जो बिहटा IIT में हैं, उनसे भी हम जरा सा जान लेते हैं। कितनी संस्कृति को बचाने की उम्मीद है आपको, कितनी बचा के रख पाइएगा? हम तो अपने हिसाब से बता रहे हैं कि हम लोग युवा जो हैं तत्परता से इसमें लगे हुए हैं।